प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुदर्शनाचारी संदीप कृष्ण त्रिपाठी, आओ ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में आज आपको कुंडली में, मोबाइल में कुंडली कैसे देखें ये सिखाएंगे। कल मैंने कहा था कि अपने मोबाइल में आप एस्ट्रो सेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आशा है आप सब ऐप डाउनलोड किए होंगे। यदि ऐप ना डाउनलोड किए हों तो अभी डाउनलोड कर लें। जब मोबाइल में एस्ट्रो सेज ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें एस्ट्रो सेज कुंडली लिख करके आएगी। एस्ट्रो सेज कुंडली पर आप क्लिक करेंगे तो इंटर नेम ऊपर लिखने के लिए आएगा। मान लीजिए जिसका जन्म हुआ है उसका नाम आपने रामदास रख दिया, तो राम दास उसमें लिख दिया। अब उसके नीचे तारीख लिखी हुई है, जन्म तारीख, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें आप अपनी ओरिजिनल जन्म तारीख डाल दीजिए या जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं उसका डाल लीजिए। मान लीजिए जिसकी कुंडली में देख रहा हूँ रामदास का जन्म 15 जनवरी 2023 को हुआ, तो इसमें 15 जनवरी 2023 डाल दीजिए। 15 जनवरी 2023 डाल दीजिए। ये क्लिक कर दिया आपने चुने पर तो फीड हो गया। अब उसके बाद तारीख, समय लिखा हुआ है, समय पर आप क्लिक करेंगे तो मान लीजिए रामदास का जन्म 7 बजे शाम को हुआ था, तो उसमें 7 बजे शाम डाल दीजिए, 7 PM। 7 PM डाल करके चुने पर क्लिक करेंगे तो 7 PM उसमें आ जाएगा। उसके बाद स्थान लिखा हुआ है, स्थान पर क्लिक करें। स्थान पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए रामदास का जन्म जौनपुर में हुआ है, तो आप इसमें जौनपुर, स्थान खोजें में जौनपुर लिख दीजिए। जौनपुर आपने लिख दिया तो नीचे लिख के आ गया जौनपुर उत्तर प्रदेश। अब इसमें आपने क्लिक किया तो जौनपुर फीड हो गया। उसके नीचे लिखा हुआ पुरुष स्त्री, तो अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष पर क्लिक करें, स्त्री हैं तो स्त्री पर क्लिक करें। रामदास पुरुष हैं तो पुरुष पर हमने क्लिक कर दिया। अब नीचे लिखा हुआ है कुंडली दिखाइए, उस पर आपने क्लिक किया तो ये देखिए आपकी कुंडली खुल करके आ गई सामने। रामदास की कुंडली सामने खुल करके आ गई। जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं उसकी कुंडली आपके मोबाइल में खुल गई। वही कुंडली मैंने आपको बोर्ड पर बड़े पैमाने पर बना के दिखाया है। ये देखिए सेम वही चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं। यहाँ देखें, प्रथम भाव में 4 गिनती लिखी हुई है। इसका मतलब है, कल मैंने बताया था कि आकाश में पूर्वी क्षितिज पर जन्म के समय जो लग्न भोग करती है, जो राशि भोग करती है, वही लग्न कहलाती है। जो राशि और लग्न में कन्फ्यूज ना हो, दोनों एक ही चीज़ है। जो लग्न, जो आकाश में पूर्वी क्षितिज जो राशि भोग करती है वही प्रथम भाव में लिखी जाती है। जब वो प्रथम भाव में लिखी जाएगी तो वो लग्न कहलाएगी। राशि वही है, प्रथम भाव में जब हम उसको लिखेंगे तो वो लग्न हो जाएगी। तो आकाश में पूर्वी क्षितिज पर जन्म के समय, जब रामदास का जन्म हुआ उस समय कर्क लग्न भोग कर रही थी। कर्क का मतलब कल मैंने बताया था, कर्क का मतलब 4 गिनती, तो 4 अंक यहाँ लिख दिया। अब 4 के बाद क्या आएगा? दूसरे भाव में 5, तीसरे भाव में 6, चौथे भाव में 7, 5वें भाव में 8। फिर से देखें, पहले भाव में 4, दूसरे भाव में, एक घर को हम भाव बोलते हैं। 12 घर हैं इसमें कुंडली में, इसको भाव भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं। तो पहले भाव में जब कर्क लग्न हो गई, 4 गिनती हो गई, दूसरे भाव में 5, तीसरे भाव में 6, चौथे भाव में 7, 5वें में 8, छठवें में 9, 7वें भाव में 10, 8वें भाव में 11, 9वें भाव में 12, और 12 ही राशियां हैं। 12 पर राशि समाप्त हो जाती है। मेष से लेकर मीन तक 12 राशियां हैं, तो उसके बाद पुनः मेष शुरू हो जाएगी। तो 12 9वें भाव में हो गई, उसके बाद 1 गिनती आ गई 10वें भाव में, 11वें भाव में 2 गिनती, 12वें भाव में 3 गिनती। उसके बाद फिर लग्न आपकी आ जाएगी, 4 जो आपने पहले ही लिख रखा है।
तो अब एक कर्क लग्न की कुंडली आपकी बन गई। इसमें कौन कौन सी राशियां हैं, सब राशियां अपने अपने स्थान पर स्थित हो गई। अब ग्रह इसमें किस गिनती में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है ये देखना है। तो अब पहले में चलें, पहली तो लग्न हो गई, पहले भाव में जो गिनती पड़ी वो लग्न हो गई। तो आपकी लग्न कौन, रामदास की लग्न कौन सी हुई, कर्क। अब कर्क लग्न हो गई, दूसरे भाव में 5 गिनती, इसमें कोई ग्रह नहीं, तीसरे में 6 गिनती, कोई ग्रह नहीं, चौथे घर में, चौथे भाव में, इसी को घर बोलेंगे, इसी को भाव बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो चौथे घर में 7 गिनती में, 7 गिनती मतलब तुला राशि, तुला राशि में तुला राशि में चंद्रमा और केतु 2 ग्रह बैठे हैं। चा का मतलब चंद्रमा, देखिए संकेत को भी मैंने यहाँ लिख दिया है। ला का मतलब लग्न, सु का मतलब सूर्य, चा का मतलब चंद्रमा, मंग का मतलब मंगल, बु का मतलब बुध, गु का मतलब गुरु, सु का मतलब शुक्र, सा का मतलब शनि, रा का मतलब राहु, के का मतलब केतु। ये ग्रह वही संकेत यहाँ लिखे हुए हैं। तो ला का मतलब लग्न। अब 3 तक कोई ग्रह नहीं, चौथे घर में, चौथे भाव में 7 गिनती लिखी हुई है, मतलब तुला राशि में चंद्रमा और केतु 2 ग्रह बैठे हुए हैं। चंद्रमा और केतु 2 ग्रह बैठे हुए हैं। 5वें भाव में 8 गिनती में कोई ग्रह नहीं है। 6वें घर में 9 गिनती में बुध बैठा हुआ है, बु का मतलब बुध, बुध बैठा हुआ है। 7वें घर में, 7वें भाव में 10 गिनती में, 10 गिनती का मतलब मकर राशि, मकर राशि में सूर्य, शुक्र, शनि बैठे हुए हैं। सु का मतलब सूर्य, सु का मतलब शुक्र, सा का मतलब शनि। तो 7वें भाव में, 7वें यहाँ से गिनेंगे तो ये 7वां घर पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर हुआ है। 7वें घर या 7वें भाव में 10 गिनती मतलब मकर राशि में सूर्य, शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। उसके बाद 8वें घर में या 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। 9वें घर या 9वें भाव में मीन राशि में गुरु बैठा हुआ है। 12 का मतलब मीन राशि, मीन राशि में गुरु बैठा हुआ है। उसके बाद 10वें घर में मेष राशि में, 1 का मतलब मेष, मेष राशि में 10वें घर में राहु बैठा हुआ है। 11वें घर में या 11वें भाव में वृष राशि में, 2 का मतलब वृष, वृष राशि में मंगल बैठा हुआ है। 12वें भाव में या 12वें घर में कोई ग्रह नहीं है, मिथुन राशि है। 3 गिनती का मतलब मिथुन राशि। ये आपकी कुंडली, रामदास की कुंडली ये तैयार हो गई बन करके। रामदास का जन्म 15 जनवरी 2023 को 7 बजे शाम को हुआ। रामदास 15 जनवरी 2023, समय 7 PM, जन्म स्थान जौनपुर। जौनपुर में इनका जन्म हुआ। ठीक, तो ये कुंडली इनकी बन गई रामदास की। अब आपने ग्रह देख लिया कौन कहाँ बैठे हुए हैं, लग्न आपको पता चल गया कि कर्क लग्न का इनका जन्म है, और कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं ये आपको पता चल गया। अब आपको सीखने के लिए, इस कुंडली को जानने के लिए, इसके फल जानने के लिए पहले तो इसको ये ध्यान देना है कि ला का मतलब क्या है लग्न, सु का मतलब क्या है सूर्य, इसको याद कर लीजिए, राशियाँ याद कर लीजिए, मोबाइल में कुंडली फीड करना सीख लीजिए। आज हम यहीं तक आपको बताएंगे, ज़्यादा अगर बताएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। अगले वीडियो में इसके आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, एक आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें वीडियो को, और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वे भी सीखने की कोशिश करें, जुड़ें। हमसे जुड़ेंगे तो कुछ न कुछ उन्हें ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कल तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।